नमस्कार, स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि सांची में। मेरा नाम अभय है। आज हम पहुंचे हैं रीवा शहर के रतहरा के पास एक अमरूद के फार्म में, जहां हम मिलाएंगे ऐसे किसान से जो अमरूद की खेती के बारे में आपको बताएंगे। इनका नाम आशुतोष तिवारी है। आशुतोष जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे अच्छा हमको ये लगा कि आपने हमको समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सब और उससे भी अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ की हवा में भी हमको अमरूद की महक आ रही है एकदम। जी जी जी। आप सबसे पहले तो हमें इस बगीचे के बारे में बताइए, क्योंकि ये चीज़ें जानकारी नहीं है सबको। सबसे पहले आपको अगर जानकारी दी जाए तो ये जो फार्म है आपके रीवा शहर के अंदर ही रतहरा के पास एक गांव है सोनौरा के पास, ये इसका जो लोकेशन है वो है। ये 4 एकड़ पर हमने इस पे अमरूद की खेती आज से 4 वर्ष पहले शुरू किया था, जिसका अब प्रोडक्शन जो है, अब ये मान लीजिए इसका जो सीज़न है वो अब पीक पर चल रहा है। आशुतोष जी, ये बताइए कि आप ये अमरूद की खेती कितने साल से कर रहे हैं? ये जो फार्म है हमारा, ये लगभग 2020 के लास्ट में, यानी 2021 ही मान सकते हैं इसको। 2021 में हमने इसको जो है प्लांटेशन इसका जो है कराया था। इसमें जो स्पेसिंग है इसकी देख सकते हैं आपकी, जो लाइन से लाइन की दूरी इसकी जो है वो 10 फीट हमने रखा है, और जो पौधे से पौधे की दूरी है इसकी हमने 8 फीट रखा है। इससे यह होता है कि जो हमें बीच में जो शस्य क्रिया है, जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो करने में आसानी होती है। जैसे हमें घास ओस अगर निकालना पड़ गया इसका, तो हम आराम से इसमें छोटे जो ट्रैक्टर है उनकी सहायता से जो है निकाल सकते हैं। और जो फल तोड़ने में या दवा ववा स्प्रे जो करने में है वो हमें इसमें सहूलियत होती है। इसलिए जो इसकी दूरी है वह हमें देख कर ही लगानी चाहिए। आप अमरूद की कौन कौन सी किस्म उगाते हैं? इस पे तो हमने टोटल जो पूरा जो 4 एकड़ है इस पे इलाहाबाद सफ़ेदा का ही चयन किया है। तो इन्हीं का क्यों चयन, यही 2 फसलें क्यों? जैसे कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि जो इलाहाबाद जो शहर है वो रीवा से जुड़ा हुआ ही है। इस वजह से जो है इलाहाबाद सफ़ेदा जो यहाँ के मौसम के हिसाब से है अच्छी वेराइटी है। इसके जो छिलका रहता है, इसका वजन, फ्रूट साइज भी इसका अच्छा रहता है, और छिलके इसके जो पतले होने की वजह से इसमें गूदा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और इसका बाज़ार में हमारा जो मूल्य है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस वजह से वैरायटी का जो है हमने चयन किया। अच्छा, एक और भी अमरूद आता है जो अंदर से लाल होता है। हाँ, वो कौन सा? कई इसके वैरायटी जो अमरूद की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी अब तो रिसर्च सेंटर में डेवलप हुई है। हालांकि जो इलाहाबाद सफ़ेदा जो है इसका स्वाद भी आपको अलग ही मिलेगा। चलिए आपको हम एक आध फल जो है खिलाएंगे वहाँ काट के, बिल्कुल, फिर देखेंगे इसका आपको अलग ही महसूस होगा इसकी क्वालिटी क्या है। ये पौधे तैयार करने के लिए आप सबसे पहले क्या तैयारियां शुरू करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए आप? इस पे सबसे पहले हमें अगर कोई नया बगीचा लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसी मिट्टी का चयन करना चाहिए जो कि उचित जल निकास वाली, जहाँ पानी आपको बिल्कुल ना रुके, वहाँ के लिए ये अच्छा रहता है। और सबसे पहले इसका जो है 1.5 बाई 1.5 के गड्ढे जो हैं वो खोदे जाते हैं, और उस पर गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसको उचित मात्रा में डाला जाता है। और जो दीमक से बचाव के लिए इसमें दीमक वाला जो इंसेक्टिसाइड आता है उसका भी हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, ताकि दीमक से जो है हमें सुरक्षा जो है वो हो सके। और फिर लगाने के बाद जो है इस पे पानी तुरंत आपको देना चाहिए। फिर लगाने के 3 दिन बाद आपको पानी देना चाहिए, और फिर बाकी जो मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी में अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन आपने लगा रखा है, तो आपको गर्मी के समय पर पर डे जो है 1 घंटे ड्रिप आपको ज़रूर चालू करना चाहिए। और बाकी ठंडियों में आप महीने में 1 बार भी सिंचाई कर सकते हैं। आशुतोष जी, ये बताइए कि अमरूद के रोपण के लिए, जैसे आपने ये पौधे दूर दूर लगा रखे हैं, इनके लिए आप क्या तैयारियां करते हैं? कि मतलब जैसे पौधे दूर दूर लगाते हैं, और कौन कौन सी आप विधियों का उपयोग करते हैं? कि जैसे ग्राफ्टिंग होती है, कटिंग होती है, क्या करते हैं आप इसके लिए? जो बीही के लिए जो सबसे अच्छा जो इसकी विधि रहती है वो ग्राफ्टिंग ही रहती है। ग्राफ्टिंग हमने इसको नर्सरी से बाहर से जो पौधे हैं वो मंगाए थे। इस पे 100 से 120 रुपए का हमें एक पौधा जो है पड़ा था। ये अच्छा, लगभग 1 एकड़ पे इसकी जो पौधों की संख्या है 600 से 700 पौधे हमें 1 एकड़ पे लगाना चाहिए। अच्छा, तो ग्राफ्टिंग में क्या करना पड़ता है, क्या रहता होगा ग्राफ्टिंग में? ग्राफ्टिंग में ये नर्सरी वाले ही ग्राफ्टिंग में तैयार करते हैं पौधे जो है, इससे यानी पेड़ ऐसा ही रहता है, फल देता हुआ पौधा रहता है, जिससे कि आप लगाने के 2 साल बाद ही उससे आप जो है फसल निकाल सकते हैं। आशुतोष जी, ये बताइए कि मतलब अमरूद के खेतों में पानी, इनकी फसल के लिए पानी की आवश्यकता कब होती है? पानी की आवश्यकता इस पे, जैसे हमें नर्सरी जब हम लगाते हैं इसमें, तो
तत्काल ही हमें पानी डालना चाहिए तब। फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन भी हमें एक सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे गर्मियों के सीज़न पर हमें ड्रिप इरिगेशन के द्वारा 1 घंटे जो है उसको ड्रिप को जो है हमें पूरा चलाना पड़ता है। और बरसात के समय अगर देखा जाए तो बरसात के समय तो हमें आवश्यकता होती नहीं है पानी की। और उससे जो कुछ दिन पहले हमें जो बरसात वाली फसल है उस समय आम का सीज़न रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आम जो है फलों का राजा है। उस समय जो बीही की डिमांड है पूरी डाउन हो जाती है, और जो उस समय जो प्रोडक्शन होता है बीही का हमारे, उस पर भी हमें कीड़ों का आतंक रहता है। और जो मिठास है बीही की बहुत कम बरसात वाली बीही पर रहती है। इसलिए बरसात वाले के समय हमें इसकी फल जो है हमें नहीं लेना चाहिए। और अगर इसका देखा जाए तो साल भर में 3 बार इसका जो है 3 बार इसका प्रोडक्शन हो, हर 4 महीने पे इसका जो फ्रूटिंग है वो आने लगती है। अच्छा। लेकिन हमें जो बरसात वाली है उसको नहीं लेना चाहिए, उस समय कटाई छटाई याद कर देना चाहिए इसकी। बरसात वाली ख़राब होती है? बरसात वाली ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो बाज़ार का रेट है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि जो सब है आम का सीज़न रहता है। आम की वजह से जो है इसका रेट पूरी तरह से डाउन रहता है। अच्छा, आप इसमें किस खाद का उपयोग करते हैं? इसको लगाते समय ही हमें सबसे पहले गोबर की जो सड़ी हुई खाद जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है जो फलों की खेती के लिए। और इस पे हम सिंगल सुपर फास्फेट या डबल सुपर फास्फेट जो हो गया, ये TSP के नाम से आता है, उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि फलों के निर्माण में काफ़ी अच्छा जो है वो सहयोग करता है। और यूरिया का भी जो है खाद जो है हमें इसमें जैविक और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र दोनों का इस्तेमाल से बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। अच्छा, दोनों का मिक्सचर ज़्यादा बेहतर माना जाता है? दोनों का अगर आप करते हैं, लेकिन शुरुआती में इनको जो है खाद जो है कम मात्रा में चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे ये पेड़ जो है सयाना होता जाता है, जैसे 1 से 3 साल तक इस पे हम जो है 20 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद जो है डाल सकते हैं एक पौधे में। हाँ, एक पौधे पे। और जो फिर 3 साल के बाद 3 से 6 वर्ष में हमें इसकी मात्रा जो है लगभग 1.25 गुना बढ़ा देनी चाहिए। तो उससे मतलब उपज भी ज़्यादा होती है? हाँ, उपज भी ज़्यादा होने लगती है। अमरूद की फसल में जैसे होते हैं, इसमें कभी कभी कीड़े पड़ते हैं और कीट वीट लगते हैं, तो ये इसका आपके यहाँ भी ऐसे होता है कि कीट वीट? नहीं, अभी हालांकि ऐसा तो हमारी जो फार्म है इस पे 3 से 4 वर्ष हो गए, अभी तक ऐसा कोई प्रकोप नहीं देखा गया है। लेकिन कहीं कहीं हमें इसमें जो फल मक्खी फ्रूट फ्लाई जो है वो देखा गया है। फ्रूट फ्लाई के उस पे जो है वो एक मक्खी टाइप का रहता है, वो अंडे दे देती है फलों में, जिससे कि वो जो फल है पूरा जो है ख़राब हो जाता है। और मिलीबग आपने देखा होगा, सफ़ेद उसमें पत्तियों के पीछे, टहनियों के पीछे लगा रहता है, जो वो रस चूसता है उनका, पत्तियों का भी टहनियों का भी, जिससे वो धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके उपचार के लिए बाज़ार में कई तरह के टेक्निकल आते हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। क्या होते हैं वो, क्या दवाइयाँ होती हैं? टेक्निकल कई तरह के, जैसे सूंडी उड़ी के लिए जो फल मक्खी के लिए बताया आपको, लेमडा एक करके आता है टेक्निकल, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड कई तरह के आते हैं। आशुतोष जी, अमरूद के पेड़ में फूल आने से लेकर फल पकने तक की अवधि कितनी होती है? इस पे आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो बीही अमरूद का जो सीजन है वो 3 वर्ष में जो है 3 बार रहता है। यानी इसका जो शुरुआती जो फूल है अगर इस महीने आया है तो इससे 4 महीने बाद हमें जो है फसल जो है पककर तैयार मिलेगी। अच्छा, फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आप पेड़ों की छटाई कब करते हैं उसे? इसके लिए जो छटाई के लिए रहता है, हमें छटाई जो है इसकी जो है अगस्त सितंबर में हमें करनी चाहिए। कटाई छटाई से ये फ़ायदा हमें रहता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पेड़ों का जो आकार है वो बहुत ऊपर तक नहीं जाता है, और जो पुरानी शाखाएं हैं उनमें रोग कीट आदि का जो प्रभाव है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे जैसे जो शाखा है वह पुरानी होती जाएगी, इस पर हमें प्रकोप जो है वह देखने को मिलेगा, जो रोग है और जो कीटों का। इसलिए इनकी छटाई हमें वर्ष में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए। फल जो लेने के बाद जो है, जैसे अभी जनवरी फरवरी तक में इसकी अगर हम छटाई कर देंगे तो इससे जो 6 से 7 महीने बाद जो है नई शाखाएं जो निकलेंगी उन पे फ्रूटिंग जो है वो अच्छी होगी।
अच्छा, बाजार में फसल को मतलब ये जो अमरूद है ये बाजार पहुंचाते कैसे हैं, कैसे आप पहुंचती है पूरी उपज आपके बाजार में? सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ये इस शेप का रहता है, जब फल की अवस्था जो है इस प्रकार से हो जाए, अच्छा, यानी ये अधकच्चे, हमें बहुत पके हुए फल भी नहीं ले जाना चाहिए। उनको जो ख़राब होने की जो दिक्कतें हैं वो रहती है। इस तरह अगर रहेगा तो हमारा आराम से 1 हफ्ते तक फल जो है चल जाएगा। अच्छा। और इसके लिए सबसे पहले बागों से तोड़ा जाता है फल को। हाँ। और जो हमारे यहाँ लोकल मंडी करहिया मंडी है उस पे कुछ व्यापारी लोग हैं, वही जो है बिक्री होती है इस फलों की। तो ग्रेडिंग भी चेक होती होगी इनकी? ग्रेडिंग के लिए देखा जाए तो हाँ, अगर अच्छे क्वालिटी का फल है तो रेट उसका निश्चित तौर पर आप देखेंगे अच्छा मिलेगा। और जो मीडियम फल भी हैं उनकी भी डिमांड अच्छी रहती है, वो भी, हालांकि इसके सारे जो फल हैं वो बिक जाते हैं। और इसको हमें लोकल यानी जो आसपास मोहल्ले में पहुंचाने के लिए जो है हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो जो है ठेले के द्वारा पहुंचाते हैं। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम आपके लिए अच्छे क्वालिटी का जो इलाहाबाद सफ़ेदा जो है उपलब्ध करा सकते हैं। आपको रीवा शहर के अंदर ही आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये अमरूद की खेती में आपको अभी तक की 4 सालों में अभी तक कोई ऐसी समस्या आई जो मतलब आपको परेशान हुए आपके खेती को लेके इसकी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत हमें समझ में आई नहीं है, क्योंकि हमने दीमक का ही खतरा इस पे रहता है ज़्यादा। तो दीमक का हमने इस पे पहले ही उपचार करा दिया था लगाने से पहले जो फलों पर, इसलिए हमें अभी तक कोई समस्या देखने को नहीं मिली। और जो सस्ते लेबर अगर आपको मिल जाते हैं तो उससे भी आपका जो मुनाफा है वह कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, 1 साल में लगभग कितने का व्यापार हो जाता होगा? इस आपने 4 एकड़ में आपकी बगिया है तो 1 साल में लगभग क्या मुनाफा कितना होता है इसका? अगर देखा जाए तो एक पेड़ से हमें जो फलों की मात्रा है वो लगभग 12 से 15 किलो जो है हमें एक फल आराम से दे देता है। अगर इस पे देखा जाए तो अगर एवरेज 30 रुपये भी देखा जाए तो 500 से 600 रुपये तक एक पेड़ हमें दे देता है। और 1 एकड़ के पीछे अगर 700 पेड़ हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मतलब साल भर में कितना ये जाता होगा आपका? लगभग इससे हमें 4 से 5 लाख रुपए तक अभी तक जो 4 एकड़ लगे हैं इस पे हमको मिल जाता है। अच्छा, हर साल? हर साल। अच्छा, आपको अमरूद की खेती से संबंधित आपने कभी किसी सरकारी योजना का लाभ लिया? जैसे भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं देती हैं और प्रदेश सरकार भी कृषि के लिए योजनाएं बनाई है, तो किसी का लाभ लिया आपने अभी तक? नहीं, योजना का लाभ तो नहीं लिया है, क्योंकि एक बार मैं गया था यहाँ ये जो हमारा यह उद्यान विभाग का ऑफिस है रीवा में ही है, वहाँ पे गया था, पूछा था अमरूद के लिए मुझे एक पिंक वाला जो है ताइवान पिंक वैरायटी चाहिए था। उस पर मैं पता किया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अभी अमरूद पे तो हमारे पास कोई ऐसी स्कीम या योजना जो है नहीं आई है। उनके पास हालांकि नींबू के लिए जो योजना, नींबू का बाग लगाने के लिए योजना है वहाँ चल रही थी, तो उसका हमने डिस्कस किया था। अच्छा, माने अभी अमरूद से संबंधित कोई सरकारी योजना नहीं है? अमरूद से संबंधित बोले थे कि अभी हो सकता है 1 आध वर्ष में आ सकती है। अच्छा, जो युवा किसान अमरूद की खेती करना चाहते हैं, जैसे आप भी तो युवा ही हैं, जी। आप ही की जैसे युवा किसान जो अमरूद की खेती करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक कृषि का भी छात्र हूँ, BSc और MSc हमने कृषि से ही किया था। अच्छा। हमें इसलिए जो बाग लगाने की जानकारी जो थी हमारे जो प्रोफेसर लोगों से, कुछ हमने उनसे सहायता लिया था, क्योंकि हमारे लिए ये फील्ड जो है बिल्कुल नया था। हालांकि प्रैक्टिकल पे हमने किया था और स्टडी भी, हमारी जो पढ़ाई है पूरी यही कृषि से रिलेटेड है। कमर्शियल खेती किस तरह से की जाती है हमें इसका पूरी तरह से जानकारी था, इसलिए हमने इसे किया था। लेकिन आप सभी अगर करना चाहते हैं तो आपको वैरायटी अच्छी लगानी है और मिट्टी का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मिट्टी का हो सके तो आप मृदा परीक्षण केंद्र पे जाकर मिट्टी की आप ज़रूर इसका जो है सैंपलिंग ज़रूर कराएं और इससे आपको जानकारी जो है निश्चित तौर पर अच्छी मिलेगी। और अगर बात किया जाए तो आप कहीं पे जहाँ पे बाग लगा हुआ है या हमारे पास भी आप आके जो 1-2 महीने का जो प्रशिक्षण है वह ले सकते हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर जो कीटों की जानकारी है, रोगों की जानकारी है
और आपको विभिन्न तरह के पौधे क्या दूरी बना के रखना है, कहाँ आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे किसान हैं, आप मतलब देख रेख दिन भर आप ही करते हैं? जी जी। है ना। आप ये बताइए, जैसे यहाँ घास उग गई है तो इसकी साफ़ सफाई कैसे करते हैं आप? इसकी साफ़ सफाई साल में 2 बार होती है। एक वो लेबर लगवा देते हैं और वो पंखी चलवा देते हैं। अच्छा, कैसे? हाँ। मतलब पंखी कैसे चलवाते हैं, क्या रहता है मतलब वो उसमें? घास वास काटने वाली आती है अच्छा, पंखी, उसी को चलवा देते हैं, लेबर लगवा के वो करते हैं, कटवाते हैं खेत। कौन कौन सी घास इसमें उगती है? इसमें हो गया चारा है, कांस है और सिरसा का पेड़ है। तो आज हमने आशुतोष जी से अमरूद की खेती के बारे में जाना। उन्होंने हमें ये बताया कि अगर सही तकनीकी और अच्छी मेहनत के साथ कोई कृषि कार्य किया जाए तो उसमें सफलता ज़रूर हासिल होती है। हम आगे भी आपको कृषि से जुड़े ऐसे और वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंद से। धन्यवाद।